डैडी अब चलो भी। अरे बेटे मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, पर तेरी मम्मी जो है ना। आपको तो मालूम है मम्मी को तैयार होने में 2 घंटे लगते हैं। अच्छा बेटे तू एक काम कर, तू अंदर गाड़ी में बैठ, मैं अभी तेरी मम्मी को लेकर आता हूँ। हाँ ओह माय गॉड, दिस इज टू मच शोभा। इतनी देर हो गई अभी तक तुम तैयार नहीं हुई हो। बस 2 मिनट ना। अरे तुम्हारे 2 मिनट 2 घंटे में भी पूरे नहीं हो रहे। चलो चलो जल्दी करो। ओके लो जरा हुक बंद कर दो ना प्लीज। नहीं 1 मिनट। हाँ ये तुम्हारा हुक है या क्या है? फाइन चलो। ओह माय गॉड शोभा, तुम इस साड़ी में कमाल की लग रही हो। जी चाहता है कि अब देर नहीं हो रही है क्या? एक बार, सिर्फ एक बार। ओह ये राजा भी मम्मी पापा को। चल 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 चल। बेटे ये तो भगवान की देन है। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा कैसे है डॉक्टर? तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा कुमार। डॉक्टर, लेकिन शोभा। आई एम वेरी सॉरी कुमार, हम तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सके। डॉक्टर, नो। थोड़ा सा खा लो प्लीज। ला मैं काट के देता हूँ बस। बेटे बेटे थोड़ा सा खा ले। कब तक रोता रहेगा बेटे, कब तक रोता रहेगा? सब ठीक हो जाएगा। बचाओ मुझे।
क्या हुआ बेटे? बेटे क्या हुआ? ये बिल्ली मेरी जान ले रही है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। बेटे बेटे चल 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 बेटे ऊपर। चिंता मत कर बेटे। आजा आजा आजा, तू मेरे साथ आ। हाँ बेटे, नहीं बेटे, कुछ नहीं होगा बेटे, कुछ नहीं होगा। आजा आजा आजा, सो जा बेटे, सो जा, सो जा, तू आराम से सो जा। डैडी है ना तेरे पास? तू चिंता मत कर बेटे, डरते नहीं बेटे। डैडी है तेरे पास? हाँ, मैं हूँ तेरे पास। हाँ, शांत हो जा, शांत हो जा। வண்டி ஸ்டாப். ஆமா, என்ன சொல்றீங்க? ஸ்டாப் பண்ணீங்க. ஸ்டாப். ஆமா, ये हमारा मकान और ये इस घर का चाबी जी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना अम्मा, कि किराया हमको पहली का पहली पहुंच जाना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए। अयो, फिक्र कैसा नहीं करेगा जी? इतना बड़ा मकान बनाया, किराया तो मांगता ना जी। ठीक है। आप चलो जी, हम तुम्हारा सामान लेके आता जी। तंबी, सामान निकालो रे।
अरे हमरी चुटकी, अरे काहे इन बर्तनवा को घिस घिस के अपने सुंदर हाथन को खराब करते हैं। हाँ देख देख, हम तोहरे खातिर का लाए हैं, स्पेशल बनारसी पान। हाय मैं कुर्बान जाऊं। ये ससुरा करतारा हमेशा गलत टाइम पर ही आवत है। हम जाते हैं, निकल बाके निकल। तो रोज हरियाणा नहीं देखना पोरगी। हाँ। मन कितना वाले तने दिखा के ही छोड़ूंगा। तुम यहाँ कैसे आए? जी मैं वो आपके गुनगुनाने की आवाज सुन के आ गया। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और की इस तरह ताजा करते हुए? आई एम वेरी सॉरी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। अगला कहीं का। क्या बात है बेटे, आज तेरा खाने में ध्यान क्यों नहीं है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं डैडी, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वो... लो बाबूजी, हरियाणा के असली घी का हलवा खाओ। राजा बाबू लो, आप भी लो। मुझे बचाओ डैडी, डैडी ये बिजली मेरी जान ले लेगी। डैडी मुझे बचाओ, डैडी कुछ करो, मुझे बचाओ प्लीज। डैडी ये बिजली रोको, डैडी इस बिजली को रोको, डैडी इस बिजली को रोको, ये बिजली मेरी जान ले लेगी। डैडी 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 ये लाइट मेरी जान ले लेगी, डैडी ये लाइट मेरी जान ले लेगी। डैडी मुझे बचाओ, राजा बचाओ डैडी। बेटी डरने की बात नहीं है, डैडी तुम्हारे साथ है। बाबू आप डरने की बात नहीं, शांत हो जाओ बाबू, शांत हो जाओ बेटी। डैडी का ये राजा जी, बेटी शांत हो जाओ, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा बाबू, आप कुछ नहीं होगा। डैडी तुम्हारे साथ है बेटी, बेटी शांत हो जाओ। राजा बाबू हो नहीं आइए, डैडी की बिल्कुल बात नहीं आपको। राजा बाबू, राजा बाबू हम आपसे क्या करना चाहते हैं? राजा बाबू आप राजा बेटा क्या? राजा बेटी करो मत, बिल्कुल डैडी तेरे साथ है, देख डैडी तेरे साथ है। शांत हो जा बेटे, शांत हो जा। डैडी की बिल्कुल बात नहीं है बेटे, डैडी की बिल्कुल बात नहीं है बेटे। डैडी तेरे साथ है मेरे बेटे, बिल्कुल मत डर बेटे, डैडी है ना तेरे साथ। आजा बेटे, आजा बेटे, आजा आजा आजा।
ए भाई। जी बीबी जी, कल रात तुम्हारे यहाँ बहुत शोर हो रहा था, क्या बात थी? अरे कुछ नहीं बीबी जी, हमारे राजा बाबू है ना, वो जब भी कोई चमकती हुई चीज देखते हैं तो डर जाते हैं। लेकिन क्यों? अब मैं क्या कहूँ बीबी जी, मैं तो यहाँ नहीं आई हूँ। हमारे बड़े साहब बताते हैं कि राजा बाबू जब छोटे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी माँ नहीं रही, और उनको ऐसा सदमा लगा कि जब भी कोई चमकती हुई चीज देखते हैं तो डर जाते हैं। अब मैं चलती हूँ बीबी जी, साहब जी के जाने का टाइम हो गया। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? हाँ, क्यों नहीं? आइए, अंदर आइए, आइए ना, आइए, अंदर आइए। यू आर मोस्ट वेलकम। आउच, आइए बैठिए ना। क्यों, तुम्हारे डैडी घर पर नहीं है? देखिए, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी आपसे जी, मैं वो। अरे खड़े क्यों हो, बैठो। नहीं, बैठो भी। अच्छा, तुम तो खामखा कर डर गए। दरअसल मैं तो तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछने आई थी। अच्छा मैं तो सच में बहुत डर गया था। लेकिन आपको मेरी तबीयत का कैसे पता चला? तुम्हारी नौकरानी ने बताया। ओह, एक बात पूछूं आपसे? आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं। चुस्की ओ चुस्की ओ चुस्की 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 रे, जब से ते बाके से फांसी। बाके ओ माके, ओ बाके तेरी माँ के रे, तेरी तो मैं कर दूं। अरे Yeah. अरे ये आप क्या कर रही हैं? दवाई क्यों नहीं लगा रही हैं? लाइए मैं लगा देता हूँ। नहीं। अरे नहीं कैसे?
दवाई नहीं लगाएंगी तो जख्म बहुत गहरा हो जाएगा, फिर आप चल नहीं पाएंगी। हाँ, अब आया ना मजा? इधर उधर देखकर चलेंगी तो आपको चोट नहीं लगेगी तो क्या मेरे को चोट लगेगी? हाँ, ठीक से चला कीजिए, इधर उधर मत देखा कीजिए। अच्छा देखो, अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। यू आर मोस्ट वेलकम। अब दवा लग गई है, अब घाव जल्दी भर जाएगा और आप जल्दी अच्छी हो जाएंगी। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना। मैं जाऊं? बाय। तुम कब आए? जब से आप आ रही हैं तब से। देखो रात बहुत हो चुकी है, अब तुम जाओ। बचा लो, ये बिजली मेरी जान ले लेगी। कितने बड़े से डरते हो राजा? इस बिजली ने मेरी माँ की जान ली थी। राजा डरो मत, मेरी भी जान। राजा मेरी भी जान ले लेगी। वो तो एक्सीडेंट था जिसने तुम्हारे खून के दौरे को ठंडा कर दिया। राजा तुम डरो मत, मैं इस बिजली के डर को तुम्हारे दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। राजा 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 मैं हूं ना। राजा तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राजा आओ मेरे साथ आओ। राजा घबराओ मत, चलो मेरे साथ आओ, आओ ना राजा। राजा Don't leave me. घबराओ मत, मैं हूं ना, तुम ठीक हो जाओगे राजा। राजा मुझे छोड़ के बचा लो, मुझे छोड़ के बचा लो प्लीज। देखा है ऐसा प्लाईवुड जो आग से लड़े? यह है फायर गार्ड और बनाने वाले किट प्लाई। यह है उबलता पानी प्रूफ, करीबन दीमक प्रूफ, और तो और ये आग से लड़े पूरे 23 मिनट तक। विश्वास नहीं? अब भी नहीं? आग से न खेलें, खेलना ही है तो फायर गार्ड प्लाई को न भूलें। राजा बाबू कहाँ गए? करता रे, राजा बाबू अपने कमरे में नहीं है। तेरी छोरी, तू यहाँ भी अपना फुल थ्रू फिट करने लग रही है। ए चुप कर, जब देखो बकबक करता रहता है। मुझे तो उन्हें नाश्ता देना है। नाश्ता देना है? ला मुझे दे, मैं देकर आता हूँ नाश्ता। है? राजा बाबू, राजा बाबू चुस्की तो कहने लग रही तुम कमरे में ना हो। नहीं, मैं तो यही हूँ। पर चुस्की तो, राजा बाबू तुम चाय पियो। चुस्की की तो मैं क्यों री चुस्की, तू तो कह रही थी कि राजा बाबू अपने कमरे में है ही नहीं। मैं सच कह रही हूँ। सच कह रही है? लगता है उस माके के लगता है उस बाके के प्यार के नशे ने तने टुन्न कर दिया है। क्यों ना हो, हर हफ्ते वो मुझे सिनेमा दिखाता है। हाँ। देख ले देख ले देख ले सिनेमा देख ले, पर तेरी फिल्म तो मैं बना के ही छोड़ूंगा। रहने दो बाके, फिल्म चलने दो। पर राजा बाबू, हाँ मुझे तो... मालूम है, मुझे ये सब फिल्में देखना मना है।
आज मैं तुम्हारे साथ बैठ के ये फिल्म देखूंगा। जब मैं कश्मीर से लौटा जी मालिक। किसने कहा था तुम्हें फिल्म चलाने के लिए? किसने कहा था? माफी चाहते हैं मालिक, गलती हो गई। इसमें बाकी का कोई कसूर नहीं है डैडी, मैंने उसे फिल्म चलाने के लिए कहा था। बेटा बेटा तुम्हें ये फिल्म देखकर डर नहीं लगा? नहीं डैडी, बिल्कुल नहीं। क्या कह रहे बेटे? मेरा मेरा राजा बेटा ठीक हो गया? बेटा जरा जरा फिर दिखाओ। मैं सच कह रहा हूँ डैडी, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। डॉक्टर, कल राजा में मैंने एक अजीब सी बात देखी। वो वीडियो पर एक फिल्म के कुछ ऐसे सीन देख रहा था जिन्हें देखकर वो अक्सर डर जाया करता था, लेकिन कल वो बिल्कुल नहीं डरा। गुड, दैट्स वेरी गुड। इसका मतलब है कुमार कि राजा के दिल का डर धीरे धीरे करके उसके दिल से निकल रहा है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना। क्या? वो जो भी करना चाहे उसे करने देना, रोकना नहीं। ओके, दैट्स वेरी गुड फॉर हिज हेल्थ। अच्छा, यू नो। ओके, थैंक यू डॉक्टर। लाओ बांके, गाड़ी की चाबी आज हमको दो। अरे नहीं नहीं राजा बाबू, आपको गाड़ी चलाने के लिए मना किया है, हम आपको चाबी नहीं देंगे। हमने कहा ना गाड़ी की चाबी हमको दो, आज गाड़ी हम चलाएंगे। लाओ। अरे लेकिन हम आपको कैसे दे सकते हैं राजा बाबू? आपको मालिक देखो, मालिक अब आप ही ने समझाइए। मालिक ये गाड़ी चलाने के लिए कह रहे हैं और हम। बांके इन्हें चाबी दे दे। लेकिन मालिक चाबी दे दे कह रहा हूँ। लीजिए राजा बेटे, संभल के चलाना। कम ऑन डैडी। हाँ हाँ, संभल के चलाइएगा राजा बाबू। सच कहे मालिक, हमें तो बहुत डर लग रहा है। आपने आज तक ऐसी ड्राइविंग नहीं देखी होगी। घबराइए नहीं। कोई खबर तो डैडी कैसी रही? क्या गाड़ी चलाते हो यार? मान गए बेटे, मान गए। क्यों भागे? चाबी ये लो। ये तो कुछ भी नहीं डैडी, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, कल से मैं आपके साथ ऑफिस में जाऊंगा। अरे वेरी गुड राजा, वेरी गुड। राजा तुझे पता नहीं आज मैं कितना खुश हूं। राजा, तुम? आप अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी। और तुम? नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ चले आए? हाँ, एक आप ही तो हैं जिसने मुझे नई जिंदगी दी, वरना मैं तो डर के खौफनाक साए में
मर मर के जी रहा था। तुम्हारा डर तो खत्म हो गया राजा, पर जाने क्यों मुझे अपने आप से डर लगने लगा है। मैं समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं। नहीं नहीं, आप मत रोइए प्लीज। आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। प्लीज आप मत रोइए। लो बाबूजी, नाश्ता वाश्ता कर लो। या घंटी ने भी जब देखो तब बाजन लाग रही है। बाबूजी मैं देखूं कौन बजा रही है? देख ले। हेलो, कौन बजा रही है? बाबूजी हैं। लो बाबूजी। हेलो। अरे शीला भाभी, मैं कुमार बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? और हमारी पूजा बिटिया कैसी है? हाँ, राजा बिल्कुल ठीक है। अरे भाई आजकल वो ऑफिस जाने लगा है। हाँ? नहीं भाभी, क्या बात कर रही हैं आप? हम आपको कैसे भूल सकते हैं? इन्हीं दिनों में सोच रहा था कि आपके यहाँ, हाँ मैं और राजा दोनों चले आएंगे, कल ही आएंगे। ओके। अच्छा वो बेटे तू आ गया? शीला आंटी का फोन था। कौन शीला आंटी डैडी? कौन शीला आंटी? अरे भूल गए बेटे, शीला आंटी, पूजा बिटिया। पूजा बेटा, वही पूजा जिसके बिना तुम बचपन में एक पल भी नहीं रह सकते थे। कल हम उसके घर जा रहे हैं। लेकिन डैडी कल ही? हाँ बेटे, एक बहुत पुराना वादा है जिसे पूरा करने का वक्त आ गया है। क्या बात है बेटे? कुछ नहीं डरी। लीजिए भाई साहब। अरे भाभी, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत? इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। वैसे भी खा खा के मोटा हो रहा हूँ। नहीं। अच्छा शक्कर? 2। अरे भाभी ये बताओ, पूजा बेटी दिखाई नहीं दे रही? आपको तो पता है भाई साहब, पूजा को बचपन से टेनिस का शौक है। और फिर आजकल उसके कॉलेज में टेनिस की प्रैक्टिस चल रही है। अच्छा? कहकर तो गई थी कि सुबह बहुत जल्दी आऊंगी, मगर पता नहीं। राजा बेटा, तुम एक काम करो, तुम ही पूजा बेटी को लेके आओ। जाओ बेटे। ओके डैड। लेकिन डैड, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? ये फोटो देख रहे हो? यही तो है हमारी पूजा बिटिया। क्या देख रहे हो? लाओ हमारी बॉल, हमें दे दो। लाओ। लोफर। आप गाड़ी में बैठिए ना, मैं आप ही को तो लेने आया हूँ। शट अप, इडियट। क्या बात है पूजा,
बहुत घबराई हुई नजर आ रही है। देखो ना मोना, ये गुंडा मुझे बहुत देर से तंग कर रहा है। ये गुंडा? चल मैं तुझे अपनी गाड़ी में छोड़ दूं। ओके। करते हुए यहाँ तक आ गए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। हाँ? ये क्या हो रहा है बेटी? देखो ना माँ, ये गुंडा मेरा कॉलेज से पीछा कर रहा है। गुंडा? और ये? तुम हंस रही हो माँ? अरे हंसने तो और क्या करूं? जानती नहीं ये कौन है? अरे ये राजा है, राजा। कुमार साहब का बेटा। अब तो जानते हैं भाई साहब, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मैं सोचती हूँ कि मेरे जीते जी पूजा बिटिया की शादी हो जाए। भाभी तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। यहाँ से शहर पहुंचते ही मैं एक पंडित को पकड़कर शुभ मुहूर्त की तारीख निकालता हूँ। फिर देखो, चट मंगनी और पट ब्याह। आप खुश हैं ना? कुमार साहब ने आपकी बेटी को अपने घर की बहू स्वीकार कर लिया है। मैं तो सोच रही थी कि कुमार साहब अब बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, हमारी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे या नहीं। लेकिन उन्हें आपको दिया हुआ वादा अभी तक याद है। यार कुमार मेरी जान, कुछ शराबे बराबे हो जाए यार। अरे हो जाए, शराबे बराबे हो जाए। हाँ ये देख, ये तेरा पटियाला और ये मेरा डबल पटियाला। तू नहीं सुधरेगा यार, कर गया ना वही बात। तू बचपन से मेरे साथ ऐसा ही करता आ रहा है यार। चीयर्स, चीयर्स विद योर टी। यार खन्ना, यार मैं चाहता हूँ कि अपनी जो दोस्ती है ना, वो रिश्तेदारी में बदल जाए। यार खुल के बता, मैं समझा नहीं। कमाल करते हैं आप, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सकते। कुमार भाई साहब कह रहे हैं अपनी पूजा बिटिया के लिए वो राजा बेटे का रिश्ता तय करना चाहते हैं। बराबर है ना? फिर यार मैं तो तैयार हूँ, तू अपने बेटे से पूछ ले। हाँ पूछ लीजिए। अरे यार, हम ही ने पैदा किया और हम ही पूछे? अरे जब हमें मंजूर तो उसे भी मंजूर। क्यों बेटा? यस डैडी। यस डैड। अबे साले, इसीलिए तो आज मैंने शैंपेन खोली। अब तू अपनी बेटी से पूछ। तू क्या समझता है साले, तेरे बेटे ने हाँ कर दी तो मेरी बेटी ना कर देगी? देखो ना शीला, ये हमेशा की तरह मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारी बेटी ऐसा कर सकती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों पूजा बेटी? क्या पप्पा? यस बोलो बेटा। यस पप्पा। देख बे साले, मेरी बेटी ने हाँ कर दी। चलो इस बात पर हो जाए चीयर्स। अरे सुनो, पेड़े बांटने पड़ेंगे इस बात पर। यार अगर जिंदगी में मुझे कुछ हो गया तो कुमार, रिश्ते की डोर टूटने मत देना मेरे यार। यार खन्ना, तू हमेशा यूं बीच में सीरियस बात क्यों करने लगता है यार? यार मजाक काम कर देता है। अरे साले, मरने से पहले बता दूं तुझे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ।
लिए बाहर क्या गई? तुमने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। मेरा कसूर क्या था राजा? यही ना कि तुम आग बनकर मेरी जिंदगी में आते रहे और मैं मोह बनकर पिघलती रही। किसी और के साथ नाम जोड़ने से पहले एक बार सोच तो लिया होता कि ये अभागन तुम्हारे बगैर कैसे जिएगी। नहीं राजा, नहीं। तुम अगर मेरे ना हो सके तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर किसी और का नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। ले बीबी, ठंडा पी ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं दे रहा हूँ बीबी, तो तने लेना ही पड़ेगा। ले ले। कोई बात नहीं बेटे, सिंदूर भर दे। क्या हुआ राजा? तुम्हारे कदम मेरे घर में आने से रुक क्यों गए? चले आओ, चले आओ राजा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने धोखा किया? ये आप कह रही हैं? हाँ, अनजान मत बनो राजा। तुमने अपनी सांसों में मेरी सांसें मिलाकर मेरी कोख में ऐसा जहर भर दिया है जिसे लेकर मैं इस दुनिया में न जी सकती हूँ और न मर सकती हूँ। यानी आप माँ बनने वाली हैं? हाँ, वो भी किसी और के बच्चे की नहीं, तुम्हारे बच्चे की। आप झूठ बोल रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती थी तुम ऐसे ही कहोगे, लेकिन एक बात याद रखो, औरत अगर किसी की जिंदगी में फूलों की महक दे सकती है तो कांटे बिछाना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। शायद तुम सोच रहे होगे कि मैं इस बच्चे का क्या करूंगी। मैं इसे जन्म दूंगी और नाम भी, और वो भी तुम्हारा, क्योंकि तुम ही इस होने वाले बच्चे के बाप हो। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप ऐसा नहीं करेंगे। जाओ राजा जाओ, तुम्हारी नई नवेली दुल्हन फूलों से सजे बिस्तर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन सुहागरात मनाने से पहले एक बात याद करना कि तुम किसी के होने वाले बच्चे के बाप कहलाने वाले हो। चले जाओ, चले जाओ। ये तूने अच्छा नहीं किया गंगा। क्यों
क्यों एक मासूम की जिंदगी खराब करना चाहती है? तू अच्छी तरह जानती है कि तू मां बनने वाली नहीं है। फिर तूने ये झूठ क्यों बोला? क्योंकि इसके अलावा राजा को वश में करने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और मैं उसे खोना नहीं चाहती। तुम क्या समझती हो, ऐसा करने से तुम राजा को पालोगी? आज तक तो वो तुम्हें देवी समझकर पूछता रहा, लेकिन अगर उसे तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में पता चल गया तो वो तुमसे नफरत करने लगेगा। झूठ का जहर इंसान को तड़पाता जरूर है, लेकिन मारता नहीं। एक दिन सच्चाई राजा के सामने खुल ही जाएगी और उस दिन तुम खुद अपनी नजरों में भी गिर जाओगी। याद करो वो दिन जब तुम्हारे घुंघरूओं की झनकार न तुम्हें जीने देती थी और न मरने देती थी। अंदर को चले जाएंगे और जब आएंगे तो हम कह रहे तो तुम मानती। राजा बाबू, आज हम आपको ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे। आज आपको हमें सगुन देना ही पड़ेगा। लाइए। अरे भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। धन्यवाद। धन्यवाद। राजा बाबू, आपके लिए दूध अंदर रख दिया, मलाई मार के पीना ना भूलना। आओ ना। अरे अरे, ये क्या कर रही हो पूजा? तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं, मेरे दिल में है। पूजा, जिंदगी आज ही की रात का नाम है। बनने वाली हूँ। सुहागरात मनाने से पहले एक बार सोच ले राजा कि तुम किसी और के होने वाले बच्चे के बाप कहलाने वाले हो। तुम मेरे बच्चे के बाप 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 हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाहर सो जाता हूँ। Good morning. Good morning.
चाय। गुड मॉर्निंग। अब तबीयत कैसी है? तबीयत? मेरी तबीयत को? अच्छा हाँ हाँ ठीक है। मैं तो घबराई गई थी। एक बात पूछूं राजा? हाँ पूछो। तुम मुझसे शादी करके खुश हो ना? ये क्या हो गया तुझे? हाँ अरे पगली तू तो मेरी जान है। ऐसी बात जिंदगी में फिर कभी मत करना। हाँ आई लव यू। ओ माई गॉड, अरे डैडी ने तो मुझे ऑफिस में बुलाया था, मैं भूल ही गया। ओके डार्लिंग, आई एम गोइंग। अरे राजा बेटा, तुम कब आए? डैडी मैं सुबह ही आ गया था। बैठ 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 बैठ। अरे इतनी जल्दी क्या थी ऑफिस में आने की? अरे कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है और तुम बहू को अकेला छोड़कर ऑफिस चले आए? हाँ बदमाश। अरे यही तो तुम्हारे हंसने खेलने के दिन है। तुझे पता है बेटे, जब मेरी शादी हुई थी मैं तो ऑफिस का रास्ता ही भूल गया था। अरे वो तो तुम्हारी माँ थी जिसने मुझे यहाँ जबरदस्ती भेजा था। काश बेटे आज तेरी माँ जिंदा होती, कितना खुश होती वो। तुझे शायद पता नहीं है बेटे, लेकिन तेरी माँ ने बचपन में ही पूजा को अपनी बहू मान लिया था। राजा, तुझे तेरी माँ की पसंद है ना? जी डैडी। बेटे एक बात का ख्याल रखना, पूजा इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी भी है। उसे इस घर में प्यार की कमी कभी महसूस मत होने देना। अच्छा बेटे, कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं चलता हूं। तुम अभी तक सोई नहीं पूजा? जब पति विश्वासघात करने लगे तो पत्नी को नींद कहाँ आती है? विश्वासघात? हाँ, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। सच किसी के छुपाए से नहीं छुपता, चाहे लाख पर्दों के पीछे क्यों ना हो। और मैं ये जान गई हूँ कि तुम्हारे गंगा के साथ नाजायज ताल्लुकात है। लेकिन एक बात याद रखो, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। आज से तुम्हारे दिल में गंगा रहेगी या मैं, फैसला तुम्हारे हाथ में है। पूजा मेरी बात तो सुनो, मुझे समझने की कोशिश करो। ना तो मुझे कुछ सुनना है और ना समझना, और आज तुम्हें फैसला करना ही होगा। गंगा! तुम इतनी रात गए इस वक्त यहाँ? और ये रिवॉल्वर? हाँ, ये रिवॉल्वर और इसमें भरी हुई सब गोलियां असली हैं। पर तुमने मुझे निशाना क्यों बना रखा है? क्योंकि तुम मेरे शरीर का वो नासूर हो जिसे काटना अब मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये लो। ये क्या है? हम दोनों के टिकट। आज शाम की फ्लाइट से हम दोनों इस शहर से बहुत दूर जा रहे हैं, जहां सिर्फ तुम हो, मैं हूं, तीसरा कोई ना हो। और अगर हो तो हमारी तन्हाइयां। पूजा, मैं तुम्हारे प्यार में खो जाना चाहता हूं। सच राजा? थैंक्स। थक गई हूँ। अभी से? हाँ। अरे अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। हो क्या मतलब? अभी हमें डांस करना है, रोमांस करना है, और हाँ, और किसी अच्छे से होटल में जाके डिनर करना है। चले? कम।
ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में कितना नशा है, और उस पे ये काजल। काजल? मचा है शोर मुल्कों में तेरे काजल लगाने का, ये काजल खून न करते किसी आशिक दीवाने का। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या शेर कहा है राजा। आप अपनी बीवी से नहीं मिलाओगे? हाँ, क्यों नहीं। मीट माई वाइफ पूजा। हेलो हेलो। राजा, तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, आज से नहीं, बरसों से, जब तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी। आपने अब तक अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम गंगा है, वो गंगा जो दूसरों की प्यास बुझाती है और खुद हमेशा प्यासी रह जाती है। आपकी बातों में कितनी गहराई है। गहराई मेरी बातों में कहाँ, गहराई तो राजा की शायरी में है। एक और एक शेर सुना दो ना राजा। मुझे शायरी वारी नहीं आती। पूजा, तुम ही कहो ना, शायद तुम्हारी बात मान ले। अब सुना भी दो ना, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे परवाना शमा के पास आते हुए घबराता है। नूर महफिल चिराग रोशन, परवाना बैठा था सर को झुकाए हुए, अरमानों की मैयत का बोझ था सर पे। चंद उम्मीदें थीं दिल में समाये हुए, पर सरे बीच एक शमा जल रही थी, परवाने की उस पर नजर जा पड़ी थी। वो चला था उसे हाल दिल सुनाने, उसकी जलन को गले से लगाने, पर हाय रे उसकी किस्मत बुरी थी। शमा उसे देख इस तरह जल पड़ी थी कि वहशत से उसने लौ चुकमाई, तमाशाइयों ने परवाने की लाश तिपाई। शमा की अचानक नजर उठ रही थी, हर एक दिल से यही आ उठ रही थी कि जो गले तुझसे मिले तो उसको जला देती है। चाहने वालों की तू हस्ती मिटा देती है। बहुत खूब, लेकिन राजा, हर बात में शमा का कसूर क्यों होता है, जबकि परवाना खुद शमा के पास आता है? क्यों पूजा? ठीक कहा आपने। एक शेर मैं भी कहूं? कहिए ना। कुछ ऐसे हैं जो गैरों को प्यार देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्यार को प्यार देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो डालकर गले में बाहें खंजर सीने में उतार देते हैं। बहुत खूब। अच्छा, अब मैं चलती हूँ राजा। ओके पूजा, फिर मुलाकात होगी। ओके। आओ पूजा, हम भी चलें। लेकिन खाना? खाना हम रूम में चल के खा लेंगे। ओके डार्लिंग। अब तुम्हारी बारी है। हाँ। मेरी बारी है। ये लो। हेलो। हेलो राजा। हेलो। तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम्हारे दिल की धड़कन कितनी तेज चल रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरे दिल की। तुम तो मुझे छोड़ के चले आए, लेकिन ये तुम भूल गए कि तुम जहां भी जाओगी, गंगा एक साया बनकर तुम्हारे पीछे चली आएगी। मैं इसी होटल में ठहरी हूं। मेरे रूम का नंबर है 308। तुम मुझे मिलने मेरे रूम में आते हो या मैं तुम्हारे रूम में चली आऊं? लेकिन अभी, इस वक्त? हाँ, इसी वक्त, क्योंकि इससे अच्छा वक्त
तुमसे मिलने का हो ही नहीं सकता। मेरे कमरे का दरवाजा खुला है राजा, नॉक करने की कोई जरूरत नहीं। तुम जल्दी चले आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। किसका फोन था? मेरे एक दोस्त का फोन था। इतनी रात गए? हाँ, एक जरूरी काम आ गया है, मुझे अभी जाना होगा। इस वक्त मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पूजा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, कभी नहीं। आप जाएंगे तो मैं भी चलूंगी। हाँ। पूजा, फॉर गॉड्स सेक, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज। आई एम सॉरी पूजा, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर आज मैं नहीं गया तो वो सारे सपने जो मैंने देखे हैं एक पल में चूर चूर हो जाएंगे। सुबह होने आ गई, अभी तक नहीं आई। पूजा, हाँ? चलो जल्दी सारा सामान पैक कर लो, हम लोग आज ही वापस जा रहे हैं। लेकिन अचानक, अभी हमें आए हुए दिन ही कितने हुए, और तुमने तो कहा था कम से कम हम 15 दिन रहेंगे। 15 दिनों में तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी पूजा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारा यहां से जाना बहुत जरूरी है। आओ, चलो। बस बेटा बस, तुम मुझे खिला खिला कर मोटा कर दोगी। बैठो बेटा, राजा के सामने बैठकर तुम भी खाना खा लो। अरे हाँ राजा, एक बात तो कहना मैं तुझे भूल ही गया। एक मीटिंग के सिलसिले में मुझे बेंगलोर जाना है, कल आने में 2-4 दिन लग जाएंगे। हाँ मालिक, मालिक लीजिए मालिक, मिठाई खाइए। अरे भाई, किस खुशी में? मालिक, हमरे घर में लड़का पैदा हुआ है। अच्छा, हम अच्छा। बाप बन गया हूँ। अरे लेकिन 2 साल से तुम अपने गांव गए नहीं हो। तो क्या हुआ मालिक, हम चिट्ठी पत्री तो भेजता रहा हूँ ना। लीजिए राजा बाबू, आप भी मिठाई खाइए। बहू जी, आप भी लीजिए। ये अरे हमारी चुस्की, अरे आज हम बहुत खुश हैं। फटाफट अपना बोनट खोल, हमें ऑयल पानी डालना है। नहीं, आज बोनट नहीं खुलेगा। तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम शादीशुदा है? अरे वो इसलिए क्योंकि वो हमारे गांव का मॉडल तो खाली टेस्टिंग के लिए है। देखा, अरे यो चुस्की देखा, देखा मैं ना कहता था वो भेड़ का टना तने धोखा दे देगा एक ना एक दिन। दे दिया ना धोखा इस माँ के ने। अब मैं क्या करूं करता रे? अरे अब तने के करना है, अब तो जो करेगा कर तारा करेगा। कर तारा? मैं कहता ली तेरा बैग बज छा। हाँ, हाँ। हेलो जी। हेलो। हेलो, मैं डॉक्टर आनंद बोल रहा हूँ। यस अंकल। पूजा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत हाँ? बहुत खराब है, तुम फौरन आ जाओ जल्दी। हेलो हेलो हेलो। अरे पूजा, ये सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अचानक? जिंदगी में कुछ फैसले अचानक ही हो जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं।
रात डॉक्टर अंकल का फोन आया था। मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर वो फोन ना आता तो शायद मैं वो कभी ना देख पाती जो कल रात मैंने देखा। क्या देखा तुमने? तुम्हारे सवाल का जवाब खुद तुम्हारे पास है। नहीं, तुम गलत समझ रही हो पूजा, ये सब झूठ है। कानों का सुना धोखा हो सकता है, लेकिन आंखों का देखा नहीं। अगर तुम्हें किसी और से प्यार था तो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? ये ठीक है पूजा कि आंखों का देखा गलत नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये आंखें भी धोखा खा जाती हैं। तुम नहीं जानती पूजा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा पूजा, बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। अकेली तो मैं हो जाऊंगी, और फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे रास्ते का कांटा खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते से हट रहा है। पूजा मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। पूजा मेरी बात तो सुनो। पूजा दिन ढलने को है, रात होने को है। अगर इन आंखों को इंतजार था तो बस तुम्हारा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूं कि आज के बाद मेरा इंतजार करना छोड़ दीजिए। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब किस लिए कह रहे हो। मैं तुम्हारी उदासी का कारण जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आज तुम्हारी दीदी तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। हाँ, क्योंकि उसे वो सब मालूम हो गया है जो उसे नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं मालूम होना चाहिए था? ये तो एक ना एक दिन होना ही था। चलो अच्छा ही हुआ कि वो खुद ब खुद चली गई। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। आज मैं पूजा के बिना बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हूँ। अकेले क्यों? मैं जो हूं तुम्हारे पास। मैं तुम्हें कभी भी पूजा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। बस बेटी, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं सब समझ गया। बेटी अगर तुम्हें अपने स्टडी पर भरोसा है तो घर चल। मैं वादा करता हूं कि तेरे रास्ते के हर कांटे को हमेशा के लिए तेरी जिंदगी से दूर कर दूंगा। हाँ बेटे, घर चल। कौन? कुमार साहब, आप इस वक्त और मेरे घर में? ये क्या है कुमार साहब? मेरे बेटे को छोड़ने की कीमत। वाह कुमार साहब वाह, आप लोग हर बात को पैसे की तराजू में क्यों तोलते हैं? मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। तुम जैसी औरतों का ईमान सिर्फ पैसा होता है। ये तो सिर्फ पेशगी है। मैं तुम्हें इतनी दौलत दे सकता हूं कि सारी जिंदगी ऐशो आराम से जी सकती हो। सिर्फ मेरे बेटे की जिंदगी से तुम निकल जाओ। उस वक्त तो आप नहीं आए कुमार साहब, जिस वक्त बर्फ से भी ठंडे आपके बेटे के शरीर में अपने बदन की गर्मी देकर उसे नई जिंदगी दी थी मैंने। उस वक्त आप कहां थे कुमार साहब? जिस वक्त आपका बेटा अपनी जिंदगी से भागा भागा फिर रहा था, उसे कदम कदम पर मौत दिखाई देती थी, उस वक्त आप कहां थे कुमार साहब?
माना कि मेरे बेटे को तुमने नई जिंदगी दी है, लेकिन अब उसके हंसते खेलते घर में अंधेरा क्यों करना चाहती हो? अंधेरा तो उसने किया है मेरी जिंदगी में। शायद आपको मालूम नहीं है कुमार साहब कि मैं राजा के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। मैं तुम्हारी बातों पर कतई विश्वास नहीं कर सकता। किसी और का पाप मेरे बेटे के सर पे थोपना चाहती हो? उठाओ ये पैसे और हमेशा हमेशा के लिए इस शहर से दूर चली जाओ। अपने बच्चे को बाप का नाम दिलाए बगैर मैं इस शहर से हरगिज नहीं जाऊंगी। पैसों में बहुत ताकत होती है गंगा। इन पैसों से बाप का नाम खरीदने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है कुमार साहब, मैं ये पैसे आपको देती हूँ। क्या आप मेरे बच्चे को बाप का नाम देंगे? मेरे बेटे की जिंदगी में जहर घोलने वाली नान, आज मैं तेरा फन कुचल डालूंगा। ये क्या करने जा रहे हो कुमार? तुम क्या समझते हो गंगा को मार देने से तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी? नहीं कुमार नहीं, बल्कि तुम्हारी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। तुम तो गंगा को मारने के बाद फांसी पर चढ़ ही जाओगे, लेकिन ये दुनिया तुम्हारे बेटे को कातिल का बेटा कह कहकर उसे जीते जी मार डालेगी। क्या तुम ये चाहते हो कि राजा दुनिया के ताने सुन सुनकर मर जाए? नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या करूं। कुछ ऐसा करो कुमार कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तूफान आने वाला है कुमार साहब, आज रात यहीं कहीं गुजार ले। तूफान तो आ चुका गंगा। आपने ऐसा जानबूझकर क्यों किया कुमार साहब? मेरे बेटे की जिंदगी के तार हमेशा बजते रहे,
इसलिए अपनी जिंदगी के तार खुद ही तोड़ दिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। गंगा। हाँ? कुमार साहब, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के चाय पीने का वक्त नहीं है गंगा। मैं फैसला कर चुका हूं। अब ये जानना चाहता हूं कि तुमने क्या फैसला किया है। फैसला तो आपके हाथ में है और मैं आपके हर फैसले पे अमल करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते ये फैसला मेरे हक में होना चाहिए। बहुत सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं जानती थी कि आप इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी इस समाज में बहुत इज्जत है, जिसे बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लीजिए, शहर को अगर आग लगानी हो तो उसके लिए किसी मशाल या माचिस की जरूरत नहीं होती। अगर जरूरत होती है तो सिर्फ हिम्मत की, और हिम्मत मेरे पास बहुत है। तुम गलत समझ रही हो गंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार हूं। लगता है कुमार साहब, ये कदम आपने होश में नहीं, जोश में उठाया है। जिंदगी के अहम फैसले जोश में नहीं, होश में किए जाते हैं गंगा। और मैं फैसला कर चुका हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें और मुझे राजा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना पड़ेगा। दूर? लेकिन क्यों? इतना भी नहीं समझती? तुम्हारे और मेरे इस रिश्ते के बारे में अगर राजा को पता चल गया तो वो जीते जी मर जाएगा, जिसे न तुम बर्दाश्त कर सकती हो और न मैं। ठीक है कुमार साहब, हम कल सुबह ही इस शहर को छोड़ के चले जाएंगे। कल क्यों? आज क्यों नहीं? क्योंकि आज की रात मैं अपने अतीत में खो जाना चाहती हूँ। तूने अपनी जात दिखाई दी। तूने ये साबित कर दिया गंगा कि तेरे सीने में एक औरत का नहीं बल्कि एक तवायफ का दिल है। अरे ना समझ, जरा सोच, जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर राजा से सामना हो गया तो क्या तू अपने प्यार को रुस्वा कर सकेगी? उसकी माँ कहला सकेगी? माँ गंगा, माँ के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का तुझे कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। हेलो राजा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। फोन मत रखना राजा। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी वजह से बहुत परेशान हो, लेकिन आज के बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊं? चली जाऊंगी राजा, बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। वक्त है किसके पास?
हेलो 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 हेलो। मैं आ गया हूं। ये क्या हुआ आपको? हाँ? आप बोलते क्यों नहीं? जाने का वक्त आ गया राजा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? पॉइजन? ऐसा आपने क्यों किया? नसीब नसीब की बात होती है राजा। किसी को जिंदगी में पीने के लिए अमृत मिलता है और किसी को जहर। मेरी किस्मत में जहर ही लिखा था। नहीं, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, बहुत देर हो चुकी है। मैं मरने से पहले तुम्हें सच सच बता देना चाहती हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ राजा, बहुत प्यार करती हूँ। पूजा, एक तुम ही तो मेरी अंधेरी जिंदगी का उजाला हो। मैं जानता हूं मेरी एक भूल तुम्हें मुझसे बहुत दूर